क्लास 8 वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आपकी बुक व्याकरण वीथी से हम चैप्टर नंबर 19 वाच्य के विषय में पढ़ रहे थे, जहां हमने जाना कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य। और वाच्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। इसमें से कर्तृवाच्य के विषय में हम जान चुके थे, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। आज हम जानेंगे कर्मवाच्य के विषय में और भाववाच्य के विषय में। तो बच्चों, कर्मवाच्य में वे वाच्य आते हैं जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का वचन तथा लिंग आदि कर्म के अनुसार प्रयोग होता है। वहाँ कौन सा वाच्य होता है बच्चों? कर्मवाच्य। उदाहरण देखते हैं। नानी द्वारा स्वेटर बुना गया, माँ द्वारा नेहा को स्वेटर पहनाया गया, नेहा द्वारा तालियां बजाई गई। इन सभी वाक्यों में क्या है? पहले वाक्य में नानी, देन माँ और तीसरे वाक्य में नेहा। ये क्या है? कर्ता। और क्रिया इनके अनुसार ना प्रयोग होकर कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है। तो यहाँ कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का प्रयोग अधिकतर निम्न स्थानों पर किया जाता है, जैसे जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग हो, जैसे मामले की जांच की गई। सुझाव देने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, जैसे इसे ना बताया जाए, ऐसा ना किया जाए। जिस क्रिया का कर्ता अज्ञात हो, वहाँ भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, जैसे मिठाई भेजी गई, पत्र भेजा गया। तो मतलब कोई तो है ना भेजने वाला, लेकिन कर्ता कैसा है? अज्ञात। तो ये वाच्य भी कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये वाक्य कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भाववाच्य। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है और ना ही कर्म से। भाव वाले वाच्यों में क्या होता है बच्चों? क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग रूप में रहती है, पुल्लिंग रूप में रहती है। और कैसी होती है क्रिया? अकर्मक, यानी जिसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म नहीं होता वहाँ पर उन वाक्यों में। उदाहरण देखेंगे। माँ से चला नहीं जाता, नेहा से हंसा नहीं जाता। इस क्रिया में भाव की प्रधानता है, अतः कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। बच्चों, वाच्य परिवर्तन अर्थात एक वाच्य से दूसरे वाच्य में हम परिवर्तन वाक्य का करते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम जानेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, यानी ये किस प्रकार बनाया जाता है। इसके कुछ नियम हैं, कुछ चीज़ों का, बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला है कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। नेक्स्ट नियम क्या है? कर्म के साथ लगी हुई विभक्ति को हटा दिया जाता है। कर्म के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। जा, या इसका अन्य सही रूप भी जोड़ा जा सकता है। और क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है बच्चों? कर्म के लिंग और वचन के अनुसार। उदाहरण देखते हैं, हमको और ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी। पहला सेंटेंस है कर्तृवाच्य के अंतर्गत नरेश पुस्तक पढ़ता है। इसको हम कर्मवाच्य में इस प्रकार परिवर्तित करेंगे। नरेश से पुस्तक पढ़ी जाती है। मीरा कविता गा रही है। तो यहाँ पर हमारा कर्म क्या है बच्चों? कविता। मीरा द्वारा कविता गाई गई। ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य पिताजी बगीचा देखते हैं। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट या कर्म क्या है? बगीचा। बगीचा पिताजी से देखा जा रहा है या पिताजी के द्वारा देखा जा रहा है। बंदर केला खाता है। बंदर से केला खाया जाता है या फिर बंदर के द्वारा केला खाया जाता है, क्योंकि ऊपर कर्ता के साथ हम से या के द्वारा दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मित्र ने पत्र लिखा। मित्र द्वारा
पत्र लिखा गया। तो बच्चों ये हमने जाना कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं। अब है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले कर्ता के साथ से जोड़ देना चाहिए। क्रिया को सामान्य भूत में बदला जाता है। काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है। तो बच्चों ये हुए हमारे नियम। इसके उदाहरण देखेंगे हम। बीमार सो गया, और इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे, बीमार से सोया गया। बच्चा नहाता है, बच्चे से नहाया गया। बालिका हंसती है, बालिका से हंसा जाता है। ये सब क्रियाएं बच्चों कैसी हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनमें कोई कर्म नहीं है। क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पर ही पड़ रहा है, अलग से कर्म यहाँ पर नहीं है। फोर्थ सेंटेंस है घोड़ा नहीं चलता, जो कि एक कर्तृवाच्य का वाक्य है, और इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे, घोड़े से चला नहीं गया। कबूतर उड़ता है, कबूतर से उड़ा गया। तो सारी क्रियाएं हमारी भूतकालिक हो जाती हैं, और कर्ता के साथ हमने से शब्द जोड़ा है। ठीक है, सामान्य भूत में भी बदल गया, और क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में भी किया गया है। तो आज हमने जाना कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं, एक कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में कैसे बदल सकते हैं, उसके कौन कौन से नियम हैं, और कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप बच्चों कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, सब स्पष्ट हो गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में या कर्तृ से कर्मवाच्य में या पूरे पाठ में आपको आती है, तो हम उसको जूम क्लास में और क्लियर कर लेंगे। टिल देन, गुड बाय।